Good morning, students of grade 2. Welcome to your class, students. Students, in our last class, we were reading about as-Sadiq al-Amin. Okay, we were reading about as-Sadiq al-Amin. और हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. Okay, students. So now, Zaid, teacher, how did they all agree to listen to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam if they were fighting so much? मतलब एक प्रॉब्लम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आई थी ना कि उनको काबे के में जो है वो स्टोन उसकी जगह पे प्लेस पे लगाना था. तो वो सारे जो थे चीफ्स सारे कबीलों के चीफ्स जो थे आपस में लड़ रहे थे. यही प्रॉब्लम थी ना. तो वो फिर रसूल सल्लम के पास आए और उनसे उसका सोल्यूशन पूछा. टीचर हिबा, गुड क्वेश्चन जैद. द ओल्डेस्ट ऑफ द चीफ्स केम अप विद अ गुड आइडिया. जो उन सब में जो सबसे बड़े चीफ थे, बूढ़े, तो वो आए रसूल सल्लम के पास एक आइडिया के साथ. ही प्रपोज दैट द फर्स्ट वन टू एंटर द कोर्टयार्ड वुड डिसाइड हु वुड प्लेस द होली ब्लैक स्टोन. उनका आइडिया क्या था? उनका आइडिया था ये था, उनका प्रपोजल ये था कि उन्होंने ये तय किया था कि जो भी कोर्टयार्ड यानी वहाँ पर सबसे पहले आ गया, यानी उस अहाते में जो सबसे पहले आ गया वही उस स्टोन को लगाएगा. ठीक है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेड इट सो दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड एंटर द मस्जिद फर्स्ट. और अल्लाह का करना क्या हुआ? अल्लाह ताला ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले मस्जिद में भेज दिया, उनको भेजने का इंतज़ाम कर दिया. व्हेन ही एंटर, और जैसे ही वो मस्जिद के अंदर आए, एवरीवन वाज हैप्पी. सब खुश हो गए उनको देखकर. क्यों खुश हो गए? दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टू मेक द डिसीजन. क्यों? क्योंकि वो अब जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस डिसीजन को लेंगे. ही वॉज अस-सादिक अल-अमीन. क्यों? क्योंकि वो सच्चे थे, ट्रस्टवर्दी थे और हमेशा सच बोलते थे और बहुत ज़्यादा ईमानदार थे. तो सारे लोग उनकी बातों को मानते थे. तो सारे लोग उनको देख के खुश हो गए कि अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फ़ैसला करेंगे कि अब क्या होना है. सो दे वुड ट्रस्ट वॉट ही सेड. और वो उस पर यकीन करेंगे जो कुछ भी वो कहेंगे. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम made the chiefs lay down a cloth next to the black stone together. Then he put the stone in the middle of the cloth. The chiefs lifted the cloth up together with the stone in the middle. The Prophet ﷺ was the one who put the stone in its place after it had been raised. With his solution, Muhammad ﷺ saved everyone from a very scary problem. They were all happy because they all helped to put all अल-हजर अल-अस्वद इन द राइट प्लेस. क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे चीज़ को बुलाया और उनसे कहा कि एक कपड़ा बिछाइए और उसके बीचों बीच इस स्टोन को रख दीजिए सब मिलकर साथ में, टुगेदर साथ में. और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उस चादर को उठाया और वो वहाँ पर उस चादर को उस जहाँ पत्थर लगाना था वहाँ पर ले गए और सारे चीफ्स ने मिलकर उस चादर को उठाई एक साथ और वहाँ ले जाकर रख दिया. और रसूलुल्लाह द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज वन. और फिर क्या हुआ? मतलब वो पत्थर उन्होंने चादर में रखवाया और उनसे सारी चीज़ से पकड़वाई तो सबका हाथ लग गया, सब अपनी अपनी जगह सेटिस्फाई हो गए. और उसके बाद क्या किया? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो पत्थर उठाया और उसको उसकी जगह पर लगा दिया. और इस तरीके से उन्होंने उसकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कर दिया और वो सारे उनके इस फैसले से बहुत खुश हुए. और उन्होंने उनके बीच में, कबीलों के बीच में, या उन्होंने उन सारे जो थे चीफ्स जो थे उनके बीच में लड़ाई होने से, एक बहुत बड़ी लड़ाई होने से सबको बचा लिया और उन्होंने बहुत अच्छा फैसला सुनाया अपना. ठीक है स्टूडेंट्स. और अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. Here its question. Who came up with the solution to the problem of the black stone? Answer is the oldest of the chiefs came up with a good idea. कौन आया था उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके? उन सब के चीफ आए थे. The oldest of the chief, है ना. And what did Muhammad do to solve the problem? The Prophet sallallahu alaihi wasallam made the chiefs lay down a cloth next to the black stone together. Then he put the stone in the middle of the cloth. The chiefs lifted the cloth up together with the stone in the middle. The Prophet was the one who put the stone in its
plates. Okay students, so these are your questions and you have to write down these questions in your notebooks. Okay students, thank you, have a nice day.